हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, अगले 15 मिनट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे मुझे लगता है कि काफ़ी सारे बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, दैट इज सेबी इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम 2003। हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। अब ये टॉपिक कहाँ पे दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपके आईसीएसआई स्टडी मैट के अंदर। सेबी एक्ट के चैप्टर में आप बिल्कुल एंड में देखेंगे, यू विल फाइंड दिस टॉपिक। ठीक है। सो 15 से 20 मिनट का टॉपिक है ये, और 5 नंबर में काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा एंड तक। सबसे पहले तो इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम का मतलब क्या होता है? सी क्या होता है कि बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज या सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज या फिर एएमसीज, इनको ना काम करते समय ना बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जिसके लिए इनको टाइम टू टाइम गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। और सपोज अगर इनको गाइडेंस नहीं मिली ना, तो होगा क्या, इनसे गलतियां होंगी, और गलतियां होने पर क्या होगा, इन पे पेनल्टी लगेंगी, इनको प्रोसिक्यूशंस प्रॉब्लम्स आएंगी, एंड मे बी इनका लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। एंड कोई भी पर्सन ये नहीं चाहता कि मेरा लाइसेंस रद्द हो या मुझ पर पेनल्टीज लगे। तो इसीलिए इन सब ने मिलकर सेबी को एक रिक्वेस्ट करा कि सर हमारे लिए कोई एक ऐसी स्कीम बनाए जहां पर कोई भी प्रपोज ट्रांजैक्शन को करने से पहले हम लोग आपके पास आकर उस प्रपोज ट्रांजैक्शन से रिलेटेड या तो हम आपसे ये पूछें कि क्या कोई एक्शन तो नहीं लिया जाएगा हमारे अगेंस्ट, या फिर हम ये पूछें कि हमें कोई इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको आप हमारे को रिजॉल्व करके दे दो। इससे होगा क्या? सर इससे होगा ये कि अगर कोई भी आदमी ट्रांजैक्शन करने से पहले ही जान लेगा कि इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी रेगुलेटरी लॉज लग रहे हैं उसका एक्चुअल में इंटरप्रिटेशन क्या है, वो किस किस को अफेक्ट करता है, या फिर इससे हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन तो नहीं होगा, तो आई एम श्योर क्या ये काम करना और इजी हो जाएगा। राइट? ठीक है। तो अब सेबी ने इस बात को समझा, और सेबी ने कहा ओके फाइन, हम लोग एक ऐसी स्कीम बनाएंगे जहां पर आप लोग आकर किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन आप हमसे रेज कर सकते हो, लेकिन ये हम पे डिपेंड करेगा कि हम उस क्वेश्चन को हो सकता है एंटरटेन ना करें और आपकी इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दें। ठीक है। अब ये कोई काम फ्री में नहीं होगा, डेफिनेटली इस पर आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, एक एप्लीकेशन फीस जाएगी। ठीक है। और डेफिनेटली एक टाइम बाउंड रहेगा, उस पीरियड में आपको उसका रिवर्ट मिलेगा, या मे बी आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। राइट? तो इस पे ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मजा आ जाएगा, आपको लगेगा यार वाकई में सर हम तो छोड़कर जा रहे थे, टॉपिक बहुत बढ़िया था, इजी टॉपिक था। अब ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन क्या है? एप्लीकेंट कौन बनेगा? एप्लीकेंट कौन बनेगा? तो याद रखना, हु कैन बी एप्लीकेंट। तो नंबर 1 पे कौन है? इंटरमीडियरीज हु आर रजिस्टर्ड विद सेबी। दूसरा, लिस्टेड कंपनीज। तीसरा, जो लिस्टेड तो नहीं है बट इंटेंड टू गेट लिस्ट, यानी कि वो लिस्टिंग करना चाह रहा है। कैसे पता चलता है? सर मे बी उसने डीओडी फाइल कर दिया हो, है ना, मे बी उसने इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर लिस्टिंग टू द स्टॉक एक्सचेंज ले लिया हो। और इसके अंदर एएमसी भी जा सकती है, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनीज भी जा सकती हैं, एक्वायरर भी जा सकता है जिसके ऊपर सैस्ट रेगुलेशन 2011 लगेगा। तो ये सब लोग जाके क्या इनफॉर्मल गाइडेंस ले सकते हैं। अब सवाल यहां पर क्या है, ध्यान से सुनना। जो भी इनफॉर्मल गाइडेंस सीख किया जा रहा है, अच्छा कई बच्चे कहते हैं सर इसको इनफॉर्मल क्यों बोल रहे हैं ना, समझो। इनफॉर्मल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लॉ यहां पर कहता है कि भाई मैं जो भी बोलूंगा ना, तो उसको चैलेंज नहीं कर सकता, उसको वो चैलेंजेबल नहीं है, इनफॉर्मल है। अब जैसे तुम अपने दोस्त से कोई बात करते हो, है ना, अब तुम्हारे दोस्त ने बोला अबे नहीं यार ऐसे नहीं ऐसे नहीं, तो वो फॉर्मल थोड़ी ना होता है, वो तो इनफॉर्मल होता है। तो तुम क्या कहते हो, अच्छा तूने ऐसे कैसे बोल दिया, चल मैं तेरे को स्यू करता हूं। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब इनफॉर्मल गाइडेंस का मतलब होता है समथिंग जो हमें लग रहा है ना, जो हमें लग रहा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन हमें क्या लग रहा है दैट इज नॉट चैलेंजेबल, इसीलिए इसको इनफॉर्मल बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना, कौन जाएगा? अब जो भी पर्सन जाएगा वो डेफिनेटली कुछ तो सीख करेगा। या तो वो ये जानना चाहता है कि प्रपोज्ड एक्शन, मतलब जो भी प्रपोज ट्रांजैक्शन है उसके अगेंस्ट आप कोई एक्शन तो नहीं लोगे, तो नो एक्शन लेटर हो गया। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं प्रपोज ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई इंटरप्रिटेशन के लिए गया था, तो उसको बोलते हैं इंटरप्रेटिव लेटर्स।
तो अगर पेपर में मैं पूछूं कि इनफॉर्मल गाइडेंस को कितने तरीके से सीख किया जा सकता है, तो याद रखना 2 तरीके से इनफॉर्मल गाइडेंस को सीख किया जा सकता है, या तो नो एक्शन लेटर या फिर इंटरप्रेटिव लेटर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नो एक्शन लेटर का मतलब है कि यहां पर आपने ये पूछा था कि मेरे अगेंस्ट कोई एक्शन तो नहीं लिया जाएगा अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा, तो डिपार्टमेंट यहां पर बताएगा क्या, मे बी एक्शन लिया जाएगा, मे बी एक्शन नहीं लिया जाएगा, है ना। नो एक्शन लेटर का मतलब है कि डिपार्टमेंट यहां पे आपको बताएगा, क्या बताएगा, पढ़ो जरा। सेबी यहां पर इंडिकेट करेगा कि डिपार्टमेंट वुड और वुड नॉट रेकमेंड एनी एक्शन अंडर एनी एक्ट, rules, regulation, guidelines, circular, or any legal provision administered by the SEBI to the board if the proposed transaction described is consummated। क्या समझ आ गया? तो अगर आपने ये प्रपोज ट्रांजैक्शन करी, आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ये हम नो एक्शन लेटर में बताएंगे। ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम यहां पे ये पूछने ही नहीं गए, हम तो पूछने गए थे कि भैया प्रपोज ट्रांजैक्शन के अंदर इस बात का क्या इंटरप्रिटेशन है, तो यहां पे फिर इंटरप्रेटिव लेटर आएगा। इंटरप्रेटिव लेटर क्या होता है बेटा, सेबी प्रोवाइड इंटरप्रिटेशन टू द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द एक्ट, रूल्स एटसेट्रा 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 इन कंटेक्स्ट विद द प्रपोज्ड ट्रांजैक्शन इन द सिक्योरिटीज। क्या सबको क्लियर है? ठीक है सर। अच्छा, सवाल यहां पर यह है कि सेबी आपको ये देगा या ये देगा, कैसे पता चलेगा? अरे भैया, जैसा क्वेश्चन पूछोगे, अगर तुम क्वेश्चन में ये पूछ रहे हो क्या कि मेरे अगेंस्ट एक्शन होगा या नहीं, तो जो रिप्लाई आएगा क्या वो नो एक्शन लेटर होगा। अगर आप क्वेश्चन ये पूछ रहे हो क्या कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, तो वहां पे इंटरप्रेटिव लेटर्स आएंगी। ठीक है सर। अब सपोज करो आपने अप्लाई कर दिया, है ना, आपने अप्लाई कर दिया। सवाल यहां पर ये है कि जितने भी समय के लिए आप अप्लाई करते हो तो वहां पर होगा क्या, तो ध्यान से सुनना क्या लिखता है कि सेबी मे डिस्पोज ऑफ द रिक्वेस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल एंड इन एनी केस नॉट लेटर देन 60 days आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट। मतलब 60 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को इसका रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको मालूम है सेबी अगर चाहे तो आपकी एप्लीकेशन पे रिस्पॉन्ड भी नहीं करे। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन आई, उसने रिस्पॉन्ड नहीं करा और रिजेक्ट कर दिया। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि सेबी मे नॉट रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट। कुछ ऐसी रिक्वेस्ट होती है जिन पर सेबी कहता है भाई ऐसा है, इन पर तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। हाँ जी, इन पर तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। वो कौन कौन सी रिक्वेस्ट है? पहला, दोज विच आर जनरल, डू नॉट कंप्लीटली एंड सफिशिएंटली डिस्क्राइब द फैक्चुअल सिचुएशन। मतलब समझ रहे हैं? आपने ऐसा कोई क्वेश्चन रेज करा जो कि इस फैक्चुअल सिचुएशन से जिसका कोई लेना देना नहीं है, बहुत जनरल सा है, सेबी विल नॉट एंटरटेन। दूसरा, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आप हवा हवाई बातें कर रहे हो, सेबी कहता चल दफा हो जा। दूसरा, ऐसी कोई भी चीज जिसका आपसे कोई डायरेक्ट लेना देना ही नहीं है, वेयर एप्लीकेबल लीगल प्रोविजंस आर नॉट साइटेड। मतलब आपने वहां पर एप्लीकेशन में बताया ही नहीं कि आप किस लीगल प्रोविजंस की बात यहां पर बात कर रहे हो। वेयर नो एक्शन और इंटरप्रेटिव लेटर हैज ऑलरेडी बीन इशूड बाय दैट और एनी अदर डिपार्टमेंट ऑन अ सब्सटैंशियली सिमिलर क्वेश्चन। मतलब सिमिलर क्वेश्चन पे ऑलरेडी हम ये लेटर इशू कर चुके हैं, या दोज केसेस जहां पर इन्वेस्टिगेशन वगैरह अभी भी, हाँ जी, अदर एनफोर्समेंट एक्शन हैज ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड। समझ रहे हैं? मतलब हम बार बार बोल रहे हैं प्रपोज्ड, प्रपोज मतलब अब तुम कह रहे हो कि भैया हमने ट्रांजैक्शन कर लिया है और आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रही है और अब आप वहां पे जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है ना। द केसेस विच आर कनेक्टेड एंड विच आर पेंडिंग बिफोर ट्रिब्यूनल, कोर्ट ट्रिब्यूनल, कहीं पे भी अगर आपके केसेस पेंडिंग है तो उनसे रिलेटेड इनफॉर्मल गाइडेंस का कोई मतलब नहीं है। द केसेस वेयर द पॉलिसी कंसर्न रिक्वायर्स डिपार्टमेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड, जहां पे इनकी इंटरनल पॉलिसी कहती है कि डिपार्टमेंट कुछ मैटर्स पे रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो ये वो एप्लीकेशन है जहां पर आपकी रिक्वेस्ट जो है उसको क्या किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्या सबको क्लियर है? ठीक है सर, वेरी गुड। अब यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट, मान लेते हैं कि एक आदमी कहता है सर मान लो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तो फिर वहां पर क्या होगा? वो कहता है कि भैया ऐसा है, जितना भी पैसा तूने दिया था वो हम तेरे को रिफंड कर देंगे, 5,000 रुपये काट के प्रोसेसिंग चार्जेस का। ठीक है जी। एंड सेबी इज नॉट बीइंग अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू रिस्पॉन्ड अ रिक्वेस्ट फॉर द गाइडेंस मेड अंडर स्कीम एंड शैल नॉट बी लायबल टू डिस्क्लोज
द रीजंस ऑफ डिक्लाइनिंग द रिप्लाई फॉर द रिक्वेस्ट। इनफॉर्मल है ना भाई, इनफॉर्मल के अंदर वो क्या कह रहा है, ना तो मैं बाउंड हूं ना मैं बाउंड हूं तेरे को रीजन बताने के लिए कि मैं तेरे को क्यों तेरे रिक्वेस्ट को रिप्लाई नहीं करता। ठीक है जी, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे सपोज करो कि आप कोई इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हो, ठीक है ना, और आप चाहते हो कि यार इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में प्लीज मत लाया जाए फॉर सर्टन टाइम पीरियड। तो अब यहां पे लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी पर्सन चाहे, any person submitting letter or written communication under the scheme may request that it receive confidential treatment for a specified period but not exceeding 90 दिन from the time डिपार्टमेंट रिस्पॉन्स। मतलब जब डिपार्टमेंट रिस्पॉन्स करेगा कितने दिन तक तुम चाहते हो वो बता दो, बट नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। आप इसको कॉन्फिडेंशियल रख सकते हो। द रिक्वेस्ट शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फिडेंशियल ट्रीटमेंट। मतलब जब आप रिक्वेस्ट करोगे ना तभी आपको बताना है क्या कि आई वॉन्ट माई रिक्वेस्ट टू केप्ट इन अ कॉन्फिडेंशियल मैनर फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, तो ये आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, अगर डिपार्टमेंट डिटरमाइंस अ ग्रांट द रिक्वेस्ट मतलब विल नॉट बी अवेलेबल टू द पब्लिक अंटिल एक्सपायरेशन, अगर उन्होंने आपको ग्रांट कर दिया चलो ठीक है, तो फिर उस केस में ये पब्लिक डोमेन में नहीं जाएगा। लेकिन 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 ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, ऐसा भी हो सकता है क्या कि डिपार्टमेंट मना कर दे कि भैया ऐसा है, सॉरी, इसको कॉन्फिडेंशियल नहीं रखा जा सकता। तो लेट मी फर्स्ट क्लियर यू, अगर ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट मना कर देता है कॉन्फिडेंशियल, तो फिर हम आपको एक समय देंगे। हम आपको समय देंगे क्या, requester will be so advised and such person may withdraw the letter or written communication within 30 days from the receipt of the advice एंड जो भी फीस आपने पे करी होगी वो रिफंड। यानी कि समझ लो हम आपको एडवाइस कर रहे हैं क्या, सॉरी सर ये कॉन्फिडेंशियल मैटर नहीं जाएगा, अगर आप चाहो तो आप रिक्वेस्ट विड्रॉ कर लो। तो आपके पास 30 दिन होंगे फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एडवाइस, अगर आप चाहो तो इसको क्या कर लेना, विड्रॉ कर लेना। इन केस रिक्वेस्ट को अगर आपने विड्रॉ कर लिया तो कोई रिस्पॉन्स आपको मिलेगा ही नहीं, ऑफकोर्स फिर किस चीज का रिस्पॉन्स आएगा। अगर लेटर विड्रॉ नहीं हुई बेटा तो ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगी, ये ध्यान रख लेना। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया, यस और नो, बोलो बेटा। बस एक छोटा सा पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है, इसके अंदर मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं ओवरऑल ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक टॉपिक क्या कहता है पता है, वो कहता है कि अगर मान लो आपके अगेंस्ट कोई नो एक्शन लेटर या इंटरप्रेटिव लेटर इशू किया गया है, ठीक है, जिसमें डिपार्टमेंट का ये व्यू है, क्या व्यू है कि डिपार्टमेंट का ये व्यू है, कोई भी व्यू दिया होगा उसने कि मेरे हिसाब से एक्शन नहीं लिया जाएगा। मान लो डिपार्टमेंट ने एक व्यू दे दिया क्या कि मेरे हिसाब से एक्शन नहीं लिया, लेकिन लॉ पता है क्या कह रहा है, कह रहा है याद रखना बाइंडिंग ऑन सेबी नहीं है, क्योंकि ये सेबी का ऑर्डर नहीं है भाई। डिपार्टमेंट ने इनफॉर्मली तुझे बोला है मेरे हिसाब से एक्शन नहीं दिया जाएगा, हालांकि 99% केसेस में सेबी एक्शन नहीं लेता। लेकिन याद रखना सेबी कह रहा है मैं बाउंड नहीं हूं जो डिपार्टमेंट ने बोला, क्योंकि ये इनफॉर्मल गाइडेंस है। तो भाई अभी भी ऐसा हो सकता है कि डिपार्टमेंट ने तुम्हें बोला था क्या कि तेरे अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन सेबी अगर चाहे तो एक्शन ले सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, दो द सेबी में जनरली एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच लेटर, हालांकि मैंने कहा ना जनरली वो उस लेटर के अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं, बट ऐसा बाउंड नहीं कर सकते आप। द लेटर इशूड बाय द डिपार्टमेंट अंडर दिस स्कीम शुड नॉट बी कंस्ट्रूड एज अ कंक्लूसिव डिसीजन या डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट बाय द सेबी। मैंने पहले ही बोला आप इसको फाइनल डिसीजन मत मानिएगा, ये एक इनफॉर्मल गाइडेंस है, ठीक है ना। तो सच अ लेटर कैन नॉट बी कंस्ट्रूड एज अ ऑर्डर ऑफ द सेबी जिसको आप चैलेंज करने चले जाओ। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। The guidance which is offered through letter issued by the department is conditional upon the requester acting strictly in accordance with the facts and representation made to the letter. Of course, देखिए जो भी गाइडेंस मिलती है ना वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट होती है, अकॉर्डिंग टू द जो भी आपने उनको बताया होता है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मान लो फैक्ट्स चेंज हो गए तो फिर वो गाइडेंस तो किसी काम की नहीं है ना। गाइडेंस आप पर तभी लगेगी जब फैक्ट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मान लो आपने फैक्ट्स ही बदल दिए तो फिर वो गाइडेंस का कोई रोल नहीं है। सेबी इज नॉट लाइबल फॉर एनी लॉस और द डैमेज टू द रिक्वेस्टर और सफर ऑन द इक्वाइस। मत समझ रहे हो, मान लो आपने रिक्वेस्ट करी और हमने आपको रिप्लाई नहीं करा जिसकी वजह से आपको नुकसान हो गया, तो कह रहा है हमारी कोई इसमें ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है ना। हम रिप्लाई करें, हम रिप्लाई ना करें, हम रिप्लाई डिले करें, और इन सब चीज़ों से तुझे किसी भी तरह का कोई लॉस होगा
तो वी आर नॉट लाइबल, ये उन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया है। तभी तो इसको बार बार मैं इनफॉर्मल, देखिए इनफॉर्मल वर्ड ही इसलिए आया बिकॉज दे डोंट वांट टू पुट देमसेल्फ इनटू एनी सॉर्ट ऑफ लाइबिलिटी। तो दैट इज द मेन मोटिव ऑफ दिस ऑल, क्लियर है? एंड दैट्स ऑल। अब ये टॉपिक कहाँ मिलेगा आपको? मैंने पहले ही बता दिया कि आपको सारी चीजें आपके आईसीएसआई के स्टडी मैट में मिल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है? और ऐसे ही 3-4 वीडियोस और आएंगी आपके एग्जाम से पहले। आई एम होपिंग फॉर, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।